ठीक है चलो तो ध्यान देना ठीक है तो पता है कि नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर राइट नहीं हां कौन सा राइट 10 किलोग्राम ऑफ वाटर 10 किलोग्राम ऑफ वाटर नहीं कंसेप्ट नहीं क्वेश्चन है 10 kilogram of water at 25 degrees Celsius is kept in a container of 0.5 gram whose specific heat is kept in a container of mass 0.5 gram लिखा नहीं 0.5 किलोग्राम लिखा ना हाँ 0.5 किलोग्राम सर नहीं वो बराबर वो 10 किलोग्राम बराबर ठीक है और ये 0.5 किलोग्राम whose specific heat is 2.4 kilocalorie per kilogram per Kelvin ठीक है kilocalorie per kilogram Kelvin if an iron cube of mass 6 kilogram at 250 degrees Celsius temperature is introduced in water. The final temperature of the mixture is found to be is found to be 80 degrees Celsius. Find number 1 water equivalent of calorimeter. And number 2 specific heat of iron. Specific heat of iron. So, specific heat of water in kilocalorie. क्या आएगी नहीं ये है ना वो तो नहीं रहेगी हाँ वन लास्ट टाइम बताया था ना कि वाटर का जो स्पेसिफिक हीट है वो होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस बराबर बट इसको हम किलो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना तो क्या आएगा किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस समझा ठीक है दैट्स इट सर फर्स्ट का आएगा 1.4 वेरी गुड वेरी गुड करेक्ट वाटर इक्विवेलेंट का तो अभी डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया था ना अभी मैंने m इक्विवेलेंट व्हाट इज द फॉर्मूला mc into sc बराबर है mc into sc करो फटाफट mc कितना दिया है सर फिर ये क्या था mw plus mc हाँ वो क्या था वो पानी का वो पूरा अरे वो पूरा ये वाटर इक्विवेलेंट का है MEQ का सर एस कॉपर का जो है ना उसका हमने लिया था ना अभी वो सीयू लिया था ना उसको सीयू लिया था वो स्टार्टिंग में सी लिया था लेकिन बाद में फिर कंफ्यूजन नहीं होने के लिए हमने क्या किया था सीयू करके लिया था ना सब कॉपर करके वो स्फीयर का जो है mw plus mq into sw वो वाला हाँ वो कांसेप्ट हाँ तो अभी ये देखो mw plus mtq into sw into वो सब जो हम पूरा लिखा तो
तो उसमें m इक्विवेलेंट चाहिए कि नहीं? तो दिया है क्या हमें प्रश्न में? नहीं दिया, तो वो निकालना पड़ेगा ना हमको पहले। हाउ विल यू फाइंड आउट MEQ? ये फॉर्मूला MC into S। हाँ करो जल्दी। MC कितना है? कंटेनर का मास कितना है? कंटेनर का 0.5 बराबर। तो ये 0.5 into S से कितना है? 2.4। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो आएगा 1.2 एंड दैट इज इन किलोग्राम अगेन। व्हाई? बिकॉज़ ये भी किलोग्राम में ही है और ये स्पेसिफिक भी किलोग्राम पर कैलोरी पर किलो कैलोरी पर किलोग्राम में ही है। तो किलो कैलोरी अपॉन किलोग्राम। And now you have to just add this weight into MW. किलो कैलोरी अपॉन किलोग्राम। तो अभी डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करो फटाफट। क्या है पूरा फॉर्मूला? SCWCU और यहाँ पे S आयरन बोलना पड़ेगा ना हमको। जल्दी करो। अरे कर। तो देख के आते हैं। अरे आवाज अभी तो लिखना चालू किया है 170 चल अपने को बता टेंपरेचर 0.95 मतलब वाटर कितना है स्पेसिफिक कितना है किलो कैलोरी पर किलो अरे किलो कैलोरी वाटर इक्विवेलेंट कितना है Yes.
सर कर रहे हैं 2 मिनट से 2 मिनट सर एनी कैलकुलेशन क्या क्या एनी कैलकुलेशन ये भी कैलकुलेशन है उतना नहीं सर 0.59 लॉग यूज करना छोड़ो 0.59 देखो एमडब्ल्यू कितना है 20 रुपए लाके सर 10 की 10 हां तो 10 प्लस 1.2 into 1 into 80 minus 80 वाटर का ना सोची वाटर की बात कर रहे हैं वाटर की वाटर का पहले कितना था 25 और अभी कितना बन गया 80 कर दिया ठीक है 80 minus 25 80 minus 25 यहाँ पे आएगा 16 सर आपने SIM लिखा हो मास हाँ MIM मास ऑफ ऊपर लाके सर मास ऑफ आयरन हाँ राइट अपॉन मास कितना है 6 किलोग्राम 6 क्या कितना है 6 kg हाँ into 250 minus 8 यस 11.2 into 55 upon 6 into 170 बराबर 6 से 1.86 6 1 जा पॉइंट हो जाएगा 86 और 170 से 55 अपॉन 02 है इसको डिवाइड करके जो भी आएगा वो बनेगा उसका स्पेसिफिक 0.59 आंसर है 0.592 मतलब ऑलमोस्ट 0.6 राइट ना किलो कैलोरी पर किलोग्राम केल्विन राइट तो ये हो गया उसका स्पेसिफिकेशन किलो लगे नहीं लगाए तो चलता क्यों किलो कैलोरी पर किलोग्राम केल्विन लिखना पड़ेगा या तो फिर कैलोरी पर हाँ वही किलो किलो केल्विन मैं बस किलो नहीं लगा दोनों तरफ ना हाँ तो चलेगा लेकिन एक तरफ लगाएंगे एक तरफ नहीं लगाएंगे तो नहीं चलेगा किलो कैलोरी केजी इनटू के केल्विन हाँ और दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है जो थर्मोमेट्री वाला हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन हाँ हाँ तो उसमें क्या आएगा हीट लॉस में तो m iron into हाँ मास ऑफ आयरन 6 इनटू स्पेसिफिक हीट जो कि हमको निकालना है इनटू चेंज इन इट्स टेंपरेचर दैट इज 250 minus 80 बराबर इट इज इक्वल टू अब दैट इक्वल टू द मास ऑफ हीट गेन बाय वाटर प्लस हीट गेन बाय कैलोरीमीटर सेपरेटली ठीक है वो भी कर सकते हो उससे भी वही आएगा आंसर देखो यहाँ पे mw कितना है 10 हाँ into 1 into change in temperature of water is 80 minus 80 minus 25 right plus plus कैलोरीमीटर का कितना है स्पेसिफिक देखो 0. नहीं मास is 0.5 into specific heat is 2.4 4.4 into change in temperature again which is 80 minus 25 that's it ये इक्वेशन सॉल्व करो इससे तुमको जो वैल्यू मिलेगा ना SI का तो वो यही मिलेगा जो यहाँ से मिल रहा है सब देखो हमने क्या किया यहाँ पे हमने सेपरेट सेपरेट कंसीडर किया है लेकिन यही सब हमारा एफर्ट्स बचाने के लिए हम क्या करते हैं वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं ठीक है ये जो 0.5 और 2.4 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमको जो 1.2 आ रहा है वो 1.2 किलोग्राम एक्चुअली वाटर के मास में ऐड कर देने से सिचुएशन सिंपल हो जाता है मतलब वाटर ही एक 11.5 किलोग्राम वाटर प्रेजेंट है ऐसा अज्यूम करने से बहुत काम इजी हो जाता है हमारा तो इसको बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर ठीक है ओके प्लीज बेटर नेक्स्ट हेडिंग ना ठीक है तो ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे हेडिंग सिर्फ डाल के रखो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ठीक है करो कंटिन्यू जिस लेक्चर में
8 करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैथ नहीं। नहीं सर, नहीं उसका बेटा सर। आगे इनको भी डॉक्टर बैठ देना। ठीक है, राइट ऑन दिस ये मत कल बोला